हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC इस वक्त सुर्खियों में है। इसकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। ऐसे आरोप हैं कि लीक हुआ पेपर 10 से 20 लाख रुपए तक में बिका है। 7 और 8 अगस्त को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। विपक्ष का आरोप है कि अब तक अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े 28 पेपर लीक हो चुके हैं। इसे लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने HSSC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। HSSC ने 7,298 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें पुरुष कांस्टेबलों को भर्ती किया जाना था। 7 और 8 अगस्त को 2 पारियों में यह परीक्षा होनी थी। 7 तारीख को दोनों पारियों की परीक्षा हुई भी, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया और 8 तारीख को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पता किया जिसने HSSC की इस भर्ती के पेपर को लीक कर दिया था। लाखों में इस पेपर को बेचा जा रहा था। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 7 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिन्होंने आंसर की खरीदी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने कांस्टेबल भर्ती में पास होने के लिए पेपर और आंसर्स के बदले पैसे लिए थे। अब पुलिस इस केस से जुड़े हर व्यक्ति की बारीकी से जांच कर रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिर पेपर कहां से लीक हुआ था और किसने लीक किया था। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े वीरेंद्र पुरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैथल में बालाजी डिफेंस एकेडमी के नाम से एक कोचिंग संस्थान है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। कैथल के SP लोकेंद्र सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि संस्थान के मालिक रमेश ने अपने एक साथी राजेश के साथ मिलकर पेपर आगे बेचा था। ये लोग पेपर को 12 से 18 लाख तक में बेच रहे थे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इन लोगों को पेपर नरेंद्र नाम के व्यक्ति से मिला था। नरेंद्र हिसार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र ने रमेश से पेपर के एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे थे। दोनों के बीच तय हुआ था कि पेपर बेचे जाने के बाद यह रकम दी जाएगी। रमेश ने राजेश के साथ मिलकर पेपर को बेचना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक अभी तक ऐसे 7 लोगों के बारे में पता चल चुका है जिन्होंने ये पेपर खरीदा था। वो ऐसे और भी लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही ये भी पता कर रही है कि नरेंद्र को पेपर कहां से मिला था। SP लोकेंद्र सिंह ने बताया कि इस पूरी चेन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उस व्यक्ति का पता चल सके जिसने पेपर लीक किया। फिलहाल इस चेन की टॉप में नरेंद्र ही है। वहीं रमेश पर पहले भी पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं। पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है कि और कौन से पेपर रमेश ने लीक कराए हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के संवाददाता मंजीत सहगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक प्रदेश में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET, क्लर्क एक्साइज इंस्पेक्टर, HCS जुडिशियल, कंडक्टर, पटवारी, नायब तहसीलदार, ITI इंस्पेक्टर, बिजली बोर्ड और ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा जैसी दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हर साल इन परीक्षाओं की गोपनीयता पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं। राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद से अभी तक 28 बार अलग अलग तरह के पेपर लीक हो चुके हैं। बार बार परीक्षाओं के रद्द होने, पेपर लीक होने से न केवल सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि बेरोजगारों का मनोबल भी टूटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल के बाद कांस्टेबल परीक्षा आयोजित कराई गई थी और वो भी पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई। ऐसे में वे युवक काफी परेशान हो गए हैं जो पिछले 3 सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये मामला गरमाया तो सियासत भी तेज हो गई। सोमवार 9 अगस्त को हरियाणा युवा कांग्रेस ने कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC के बाहर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आयोग के अध्यक्ष को 28 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ट्रॉफी देने पहुंचे। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने इस मामले में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की चुप्पी पर सवाल उठाया और कहा कि उनका चुप रहना दोषियों को समर्थन का इशारा कर रहा है। दिव्यांशु ने कहा, प्रदेश में नकल माफिया हावी हैं। CM अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, उन्हें सफाई देनी होगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में CBI से कराई जाए। साथ ही साख खो चुके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इस मामले पर सरकार की ओर से क्या कहा गया? दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह ने कहा कि आयोग पूरे मामले की तह तक जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि FIR कराने के लिए आयोग की ओर से DGP ऑफिस को पत्र भेजा गया है। साथ ही भर्ती के नए शेड्यूल पर CM खट्टर के साथ चर्चा की जाएगी। भोपाल सिंह ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो पेपर लीक कांड की जांच कराने के लिए SIT भी गठित की जा सकती है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।